हेलो फ्रेंड्स। जॉब या बिजनेस, ये आज का टॉपिक है और यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के युग में बहुत कंफ्यूजन है कि क्या किया जाए, और अगर जॉब की जाए तो कौन सी जॉब की जाए, सरकारी की जाए, प्राइवेट सेक्टर की जाए, इंडिया में की जाए, विदेश में की जाए, और कब तक करी जाए, चेंज करी जाए, नहीं करी जाए। तो इस सब कंफ्यूजन में मैं आज ये वीडियो में आपको थोड़ी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप में से काफी लोग जानते होंगे, मैं 37 साल तक एक IAS ऑफिसर था, और 37 ईयर्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मुझे बहुत मौके मिले जब मैंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ इंटरेक्ट किया। ऑफ कोर्स उसके अलावा कंपनीज के एग्जीक्यूटिव के साथ, और उसके अलावा बिजनेसमैन के साथ, चाहे वो छोटा हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हो, देश के दुनिया के टॉप बिजनेसमैन के साथ इंटरेक्ट करने का मौका भी मुझे प्राप्त हुआ। तो ये 37 ईयर्स के बाद जो मैंने निष्कर्ष निकाले, जो मैंने देखा, वो उसमें से कुछ बातें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम जब IAS में आए थे बहुत साल पहले, 1986 में मैं सेलेक्ट हुआ था, तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थी उस समय। और मैंने MBA किया। उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं क्या करूं, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करूं या मैं IAS एग्जाम लूं। और मैंने बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं किया, अगर आप सच पूछे तो। मैंने MBA में जो सब्जेक्ट्स थे, मैनेजमेंट, वो और एक सब्जेक्ट और लेकर के, और क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, MBA में मैं अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, और मैंने एग्जाम दिया और मैं सेलेक्ट हो गया और मैं IAS में आ गया। इसलिए उस समय कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन आज यूथ में बहुत कंफ्यूजन है, और बहुत सारा कंफ्यूजन जो है वो आजकल के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिल्में हैं, वो भी क्रिएट करती हैं। दो फिल्में जो बहुत ज्यादा, जिन्होंने यूथ को इफेक्ट किया मेरी दृष्टि से, और मिसलीड किया इन अ वे। एक फिल्म थी 3 इडियट्स, जिसमें बोला गया कि आप अपने सपनों को ही फॉलो करें। अगर आपको फोटोग्राफर बनना है तो वो बन जाए, अगर आपको साइंटिस्ट बन के लेह लद्दाख में जाकर के रहना है तो वो बन जाए, या आपको जॉब करनी है तो अपने हिसाब से आप अकड़ के साथ जॉब करें। तो ये तीनों इडियट्स जो थे, एक्चुअल में इडियट्स ही थे। इस फिल्म ने लोगों को भी इडियट बनाया, यूथ को, बहुत यूथ के पेरेंट्स को भी काफी हद तक इडियट बनाया। और दूसरी फिल्म अभी रिसेंटली आई, जिसका नाम था 12th फेल, और उसमें ऐसा मिसलीड किया दिखाया कि अगर आप IAS में सेलेक्ट हो जाते हैं, IPS में सेलेक्ट हो जाते हैं, चाहे जितनी मर्जी कोशिश करनी पड़े, वर्षों तक लगे रहते हैं लोग और रीट्राई करते रहते हैं। उसके बाद में एक बार अब सेलेक्ट हो गए तो आपकी जिंदगी जो है वो एकदम स्मूथ है और गोल्डन है, और जिसको बोलते हैं कि आप जन्नत में पहुंच जाएंगे। तो ये जो दोनों बातें हैं, दोनों एक्सट्रीम्स हैं, ये दोनों बहुत मिसलीडिंग है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे वीडियोस, रील्स के IAS ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, जजेस लोगों को डांट रहे हैं, चल रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं, रोड पे खड़े होकर के कुछ निर्देश दे रहे हैं, कुछ भाषण दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, SP हैं, जो शायद कैमरा लेकर के साथ चलते हैं, कहीं पे रेड डालते हैं, उसको कवर करते हैं। कोविड में बहुत हमने देखा कि पीपल आर प्लेइंग टू द गैलरी। एक्चुअली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये कंडक्ट रूल्स के विरुद्ध है। सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने काम को कवर करें, और अपने व्यक्तित्व को, अपने डे टू डे रूटीन को और अपने स्टाइल को कवर करने की कोशिश करेंगे तो वो लोगों को मिसलीड करेगा। और वही आज हो रहा है। सोशल मीडिया रील्स में दिखाते हैं किसी ऑफिसर का फेयरवेल है तो उसके ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं, या IAS IPS में सेलेक्ट हो गए, मसूरी एकेडमी में गए, तो जैसे कि आपने जन्नत प्राप्त कर ली है, जबकि रियलिटी नहीं है। मैंने तो 37 साल तक मैंने ये देखा। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप जब भी किसी की बात सुने तो वो एक ऐसा इन्फ्लुएंसर होना चाहिए कि जिसने खुद कुछ अचीव किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है। कुछ बहुत सारे लोग आजकल ऐसे बन गए हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बन गए हैं, लेकिन जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया। मोटिवेशन दूसरों को देकर के पैसे कमा रहे हैं। तो उससे बेटर है कि ऐसे लोग जो जिंदगी में कुछ पा चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, अनुभव ले चुके हैं, उनको आप सुने। और इसीलिए मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये दोनों जो एक्सट्रीम्स है, चाहे वो 3 इडियट्स है, चाहे वो 12th फेल है, ये दोनों चीजें, और या फिर सोशल मीडिया की रील्स है, ये सब चीजें मिसलीडिंग, रियलिटीज से बहुत अलग। तो जैसे आप देखते हैं एक्टर्स वीडियोस बनाते हैं, मॉडल्स हैं, प्लेयर्स हैं, स्टार्स हैं, एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, उसकी रील बन रही है,
जिम जा रहे हैं उसकी रील बन रही है, और रियलिटी में उनके ही ऑफिस से फोन जाता है पेपराजी को, मीडिया को, कि मैडम सर यहाँ पहुंच रहे हैं, एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने वाले हैं, एयरपोर्ट लुक देंगे या जिम लुक देंगे। और शायद ऐसे लोग ज्यादा होते हैं जिनको एक्चुअल में काम या फिल्में कम मिलती हैं, वो सोशल मीडिया पे फोकस करके ज्यादा विजिबिलिटी में रहने की कोशिश। उसी तरह से ऑफिसर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं, शायद उनकी अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा ना हो पाती हूँ, लेकिन उनको ये सोशल मीडिया पे दिखा करके एक खुद को भी अच्छा लगता है, क्योंकि इससे डोपामाइन रिलीज होती है। इट इज लाइक जैसे आप फेसबुक पे कोई आपको लाइक करे तो आपको अच्छा लगता है, तो रियलिटी में ये डोपामाइन रिलीज होती है ब्रेन के अंदर, और आपको एक अचीवमेंट की, बिना कुछ किए हुए फॉल्स अचीवमेंट की सेंस देती है, और ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है। तो सबसे पहले तो आप इन चीजों से बचें, और अगर आप एक्चुअल में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास के, जिसको अपने पेरेंट्स के सिर पे आगे नहीं बढ़ना है, सिर्फ खुद के लिए कुछ करना है, तो इन चीजों से मिसलीड मत हो। और सबसे पहले ये देखें कि जिस प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ उस प्रोफेशन की कंप्लीट रियलिटी क्या है, मतलब एक्चुअल सच क्या है, उसको आप रिसर्च करें, स्टडी करें, उसके अप्स एंड डाउन्स देखें, खास करके उसके डाउन्स देखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको जानना कि कोई भी प्रोफेशन हो उसमें ग्लैमर का एलिमेंट बहुत कम होता है। चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो तो भी बहुत रेपिटेटिव काम होता है, बहुत मोनोटोनस काम होता है। पिक्चरों में जो लोग काम करते हैं, मैं बहुत क्लोजली बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर देख चुका हूँ, उनका काम देख चुका हूँ। सरकार में बहुत सारी कैंपेन्स हम लोगों ने करी है और बहुत क्लोजली मैंने देखा है। अमिताभ बच्चन जी का काम हमने खुशबू गुजरात की कैंपेन गुजरात टूरिज्म के लिए की थी, और हम देखते थे कि दिन रात इन लोगों को काम करना पड़ता है, कई कई बार टेक देना पड़ता है, मेकअप लगा करके गर्मी में विंटर्स के सीन देने पड़ते हैं, धूप में खड़ा होना, और ये कोई आसान नहीं है। तो कोई भी काम जो एक्चुअल काम है वो बहुत ग्लैमरस नहीं होता है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, या बिजनेसमैन है। तो आप ये मत सोचिए कि उसमें सिर्फ ग्लैमर है। तो आप सबसे पहले ये लिखिए और रिसर्च करिए कि इस फील्ड के क्या हाइस हैं, यानी कि क्या प्रिविलेजेस हैं, और क्या लॉस है, यानी कि क्या चैलेंजेस, जिसको बोलते हैं कि आप एनवायरमेंटल एस्पेक्ट उस जॉब के बारे में, उस प्रोफेशन के बारे में स्टडी करिए। उसके बाद आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस स्टडी करिए। अगर आप वकील बनना चाहते हैं और या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो क्या आप में पब्लिक स्पीकिंग की क्षमता है, क्या आप अच्छा बोल पाते हैं। आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो आप अच्छी स्पीच दे सकते हैं, नहीं दे सकते, बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो आपको एक्चुअल एक्टिंग आती है कि सिर्फ आपकी शक्ल अच्छी है, या आपको लगता है कि आपकी शक्ल अच्छी है और इसलिए आपकी पर्सनालिटी अच्छी है इसलिए आप फिल्मों में चले जाएंगे। या आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो क्या आप क्रिकेट में किस लेवल पे आप खेले, आप कॉलेज के कैप्टन थे, इज दैट एनफ, या आपको और आगे आना है, आपको और एफर्ट करनी है। और ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि बच्चों को आजकल सिर्फ पॉजिटिव बातें बोल करके, उनकी एप्रिसिएशन करके, उनकी सलाह करके, और बहुत ज्यादा, जरूर से ज्यादा उनकी तारीफ करके आप उनको भी चने के पेड़ पे चढ़ा देते हैं, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं होती। मैं सत्या नडेला की इंटरव्यू देख रहा था थोड़े दिन पहले, उनके पिताजी भी आईएएस ऑफिसर थे, और जब हम लोग मसूरी एकेडमी में पढ़ते थे, ट्रेनिंग में थे, उस समय हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, और उनसे पूछा गया कि क्या आपके पिता खुश हैं आपसे जब आप माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बन गए हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पूरी तरह अभी भी खुश नहीं। तो आप बहुत ज्यादा अपने बच्चों को चने के पेड़ पे, अपने सिर पे मत चढ़ाइए, और ये यूथ को भी मेरा ये कहना है कि आप एक रियलिस्टिक एस्टिमेट बना के रखिए कि क्या अचीवेबल है, क्या अचीवेबल नहीं है। तो जब आप ऑन द ग्राउंड आ जाते हैं और आप देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, तो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को आप नोट करिए और दोनों को मैच करिए, और प्रोफेशन के रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजेस दोनों को आप देखिए, और ये देखते हुए आप थोड़ा टाइम दीजिए। नेवर जंप टू कंक्लूजन, जिसको बोलते हैं ना, एक मुहावरा है कि लेट अस प्लंज टू टेक अ प्लंज ऑफ फेथ। ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ फेथ के ऊपर चलना जो है वो बहुत बड़ी बेवकूफी है, सिर्फ धर्म में ऐसा होता है। बाकी लॉजिक और रीजनिंग का इस्तेमाल करें, अवेयरनेस का इस्तेमाल करें, और ठंडे दिमाग से सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। और ये सब करते हुए आप समझ जाते हैं कि सब चीजों में थोड़ा बोर्डम हो सकता है, क्या मैं उसको सहन कर सकता हूँ। चाहे मैं डॉक्टर बनूंगा तो बहुत सारा ओपीडी करना पड़ेगा, रात तक बैठना पड़ेगा, उसके बाद पैसा आएगा, नाम आएगा, शोहरत आएगी, तो क्या ये मैं कर पाऊंगा। तो ये देखिए कि किस फील्ड में आप उस फील्ड का बोर्डम, उस फील्ड की रेपिटेटिवनेस, उस फील्ड की मोनोटनी सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आप उसके रिवॉर्ड्स देखिए, क्या उसमें शोहरत, पैसा, आपको क्या चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो हर एक जॉब की, हर एक प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है,
और बहुत सारे प्रोफेशन में लो प्रोफाइल रहना बहुत जरूरी है। एक्टर्स भी जो हैं वो कैमरे के सामने हाई प्रोफाइल होते हैं, लेकिन जो बहुत सक्सेसफुल सच में एक्टर्स होते हैं या स्टार्स होते हैं वो रियल लाइफ में बहुत हम्बल होते हैं, तो और बहुत लो प्रोफाइल रहने की कोशिश करते हैं। जिनको सक्सेस नहीं मिल रही उनको विजिबिलिटी के लिए हाई प्रोफाइल होना पड़ता है, और ये चीज अप्लाई करती है ऑफिसर्स को जो एक्चुअल में शायद इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे या अपने सीनियर्स को, कोलीग्स को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे अपने काम से, वो शायद ऐसी रील्स बना के अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये सब आप अवॉइड करें और एक रियलिस्टिक सिलेक्शन करिए अपने करियर की। एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद में आप एक रीजनेबली ऑप्टिमम एफर्ट, यानी कि आप उसको उसमें कोशिश अपना बेस्ट उसको दीजिए। अगर वो आईएएस का एग्जाम भी है तो आप अपना बेस्ट उसको बेस्ट शॉट दीजिए और आप रीजनेबल एफर्ट दीजिए। जरूरी नहीं कि एक बार में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप 2 बार दीजिए, 3 बार, लेकिन उसके बाद हमारे समय में तो 3 ही अटेम्प्ट होती थी, उसके बाद में 3 से ज्यादा अटेम्प्ट होती ही नहीं थी आईएएस। और ये बहुत जरूरी है कि किसी भी फील्ड में इस तरह के नियम बनाए जाए ताकि बच्चों का भविष्य बिगड़े नहीं। आजकल ऐसा हो गया कि लोग लगे ही रहते हैं पूरी जिंदगी आईएएस का एग्जाम देने, जैसे 12th फेल में दिखाते हैं, और घर छोड़ के आके सब तरह के लोग एग्जाम दे ही रहे हैं। एक बार नहीं हुए, 2 बार नहीं हुए, तीसरी बार नहीं हुए, आपकी जिंदगी निकलती जा रही है, तो आप कुछ और भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से आप एक्टर बनने आए हैं, बॉम्बे में पढ़े हुए हैं, आप जवानी से अधेड़ हो गए, मिडिल एज में आ गए, बुढ़े हो गए, फिर भी आपको लगता है कि मैं एक्टर बन जाऊंगा। बहुत सारे लोग पहले थे, मैकमोहन टाइप के लोग थे कि उनको सांबा का रोल मिल गया शोले में, उसी से खुश हैं। तो एकदम मीडियोकर लाइफ है। अगर आप बिल्कुल लो सोशल स्टेटस से हैं, बिल्कुल गरीब फैमिली से हैं, तो शायद आपके लिए वो काफी है। लेकिन मैं आज जो एड्रेस कर रहा हूँ मिडिल क्लास, हायर और लो मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, उनको एक स्टेबल करियर बनाना है, सेटिस्फाइंग करियर बनाना है, ना कि ऐसा फ्रस्ट्रेशन जिसमें आए बाद में कि मैं कुछ कर नहीं पाया और मैं जिंदगी में मैकमोहन बन के रह गया किसी भी फील्ड में। तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप शायद उस फील्ड में जाने के लायक थे ही। अगर होते तो आप शायद कुछ थोड़ा बहुत तो आगे आ सकते थे, शायद नवाजुद्दीन तो बन ही जाते। अगर आप मैकमोहन बन के रह गए हैं तो आप उसी के लायक थे और आपको शायद किसी और फील्ड में जाना चाहिए था। शायद आप अपनी शॉप चलाते, दुकान चलाते, खेती करते या जो कुछ भी और करते, नौकरी कर लेते, तो शायद आप अच्छे बेटर अपनी फैमिली को पाल सकते। तो अपने बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी कैपेबिलिटी के बारे में एक रियलिस्टिक एस्टिमेट आप रखिए और उसके बाद आप अपनी ऑप्टिमम, रीजनेबली ऑप्टिमम एफर्ट दीजिए। अब पहले से डिसाइड करिए कि मेरी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी ये रहेगी। अगर मुझे आईएएस का एग्जाम देना है तो मैं ये कोचिंग लूंगा, ये सब्जेक्ट लूंगा, इतनी बार ट्राई करूंगा, इस समय तक कोशिश करूंगा, और जब कोशिश करूंगा पूरी तरह पढ़ूंगा। 15 घंटे पढ़ना होगा, 12 घंटे पढ़ना होगा तो पढ़ूंगा। मैं अपना स्मार्ट तरीके से मैं एफर्ट करूंगा। मुझे मेडिसिन में जाना है तो मैं इतने ट्राइज करूंगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। विदेश में जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो अगर नहीं मिल रही तो क्या मैं नंबर 2 यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए अब प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं हूँ। अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं इस हद तक शायद मैं कोशिश करूंगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम बिजनेसमैन है उनको थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर के, नौकरी करके थोड़ी देर उसी फील्ड में शायद जॉब करें और समझे किसी और के पैसे से आप सीखिए, नौकरी करिए उस फील्ड में। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उसमें बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो पहले फार्मा कंपनी में काम करिए थोड़े। आप रियल एस्टेट में कुछ करना चाहते हैं तो एक रियल एस्टेट कंपनी में जाकर के काम करिए ग्रास रूट लेवल। मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन को जानता हूँ, गुजरात के हैं और दुनिया के टॉप पहले 2 3 5 में आ जाते थे, ऐसे बिजनेसमैन हैं। और जब उनके लड़के स्टडी करके वापस आए तो उनको सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं डाला उन्होंने। और मुझे याद है कि उनके एग्जीक्यूटिव्स बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते थे, लेकिन उनके लड़के ट्रेन में जाते थे और जा करके वहां पे एकदम जिसको बोलते हैं शॉप फ्लोर लेवल पे खड़े होकर के काम सीखते थे कई साल तक। और उनको जॉब दी गई असिस्टेंट मैनेजर की, शॉप फ्लोर मैनेजर, और 2 3 4 साल के बाद पूरे सब चीज सीख गए। उसके बाद उनको थोड़ा हायर लेवल, वाइस प्रेसिडेंट लेवल, और फिर 10 साल के बाद, 12 साल के बाद उनको डायरेक्टर लेवल का काम दिया और आज वो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ग्राउंडेड है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत बड़े आदमी के बेटे भी हैं तो भी जरूरी है कि आप अपने प्रोफेशन को एज ए जॉब समझिए। और पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है कि अपने लड़के को जॉब की तरह, एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करिए। और अगर आपका पेरेंट्स के पास कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, तब ऑल द मोर रीजन कि आप किसी और अच्छी कंपनी में काम करें, उस लाइन को समझें और अब बिजनेस को ठीक से समझें। लाइफ इज वेरी लॉन्ग, कोई ये मत सोचिए कि मैं लेट हो रहा हूँ। तो अगर आपको टीम में एफर्ट देने के बाद लगता है कि मैं बिजनेस नहीं कर पाया, कर नहीं पा रहा, तो वापस आप जॉब ज्वाइन करने की भी सोच सकते हैं। लेकिन दैट टाइम गिव योर बेस्ट। ये नहीं होना चाहिए कि पूरी जिंदगी आप उसी में लगे हैं और उसमें मीडियोकर, एज ए मीडियोकर आप पूरी जिंदगी काट के 40 साल के हो गए, 45 के हो गए, तब भी आप लगे हुए हैं। ये नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि प्लान बी आपके पास रेडी होना चाहिए
और ऑप्टिमम एफर्ट दें, उससे ज्यादा मत दीजिए, उससे कम भी मत दीजिए। तो आपका क्या ऑप्टिमम है ये सोच लीजिए। 12th फेल में जैसे दिखाया और बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, वैसा आप प्लीज मत करिए। उसमें दिखाते हैं कि दिल्ली में एक एरिया है राजेंद्र नगर, वहां पे आईएएस एग्जाम देते रहते हैं लोग, वहीं पे रहते हैं सालों तक, और फिर 8-10 साल 15 साल वेस्ट करके जब नहीं होते तो फिर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं या फिर कोचिंग सेंटर खोल करके दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाते। तो इस तरह की जो फिल्म है उनसे बचे। और टाइम की एक वैल्यू है, आपकी जिंदगी जो है वो बहुत, उसमें भी आप अगर 20 से 30 साल, 30 से 35 तक आप एक ही चीज करते रहेंगे और आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो बहुत कम चांस है कि आपको बाद में उसी फील्ड में सक्सेस मिले। और ये बहुत जरूरी है कि अनअचीवेबल चीज लगती है आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अनअचीवेबल चीज शायद अनअचीवेबल ही है, तो उससे बेटर है कि कुछ और शायद उससे कम या उससे डिफरेंट आप ज्यादा हद तक अचीव कर पाए। एक अगर आप मीडियोकर लेवल क्रिकेटर बनते हैं कि जो रणजी तक भी नहीं जान सकता, तो उससे बेटर है कि आप एक मिडिल लेवल या हाई मिडिल लेवल शॉपकीपर या ट्रेडर बने या एग्जीक्यूटिव बने या जॉब करें और स्टेबिलिटी लें और आप सेटल हों। तो इन चीजों के लिए मैं आज शेयर करना चाहता था। जिंदगी में सोच के आगे चलिए, सोशल मीडिया देखना बंद करिए और ऐसे लोगों को सुनना बंद करिए जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स हैं और खुद की उनकी अचीवमेंट कुछ खास नहीं है। और आप मेरे पुराने पहले के वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने इसीलिए चैनल बनाया है जस्ट टू हेल्प द यूथ। और अपना मैं 37 साल का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक्सपीरियंस, अलग अलग फील्ड का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसको मैं किस तरह से लोगों से शेयर कर सकूं। और इसका पर्पज सिर्फ यही है कि मैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं, लोगों के बच्चे अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, गाइड करिए। तो मुझे ऐसी बहुत सजेशन मिली कि आप यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस डालेंगे तो शायद जो यूथ है जो मिसलीड हो रहा है या जो कंफ्यूजन में है, वो थोड़ा उनको उसमें सपोर्ट मिल पाए। All the best. Know your strengths, know your limitations, and work to your optimum effort. Give your best shot, but never be frustrated. Life is too long, too big, too large. Opportunities are many. You can always go to another opportunity if once you have given your optimum to a particular area. All the best and keep watching my channel. Subscribe to it. I will keep coming up with videos like this. इस तरह के वीडियो मैं बनाता रहूंगा आगे भी, जिससे मैं यूथ को हेल्प कर सकूं उनके करियर चॉइसेस में, उनके लाइफ की इश्यूज में, बातों में। और आप मुझे लिखें, मेरा ईमेल भी यहाँ है, लिंक भी यहाँ है, कि और कौन से सब्जेक्ट्स पे आप मेरे को मेरे शेयरिंग मेरी तरफ से चाहते हैं, मेरे विचार जानना चाहते हैं, तो मैं उन विषय पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग वेल एंड कीप एंजॉइंग लाइफ।